मेरी बात की तरफ तवज्जो दीजिए, ये इल्म है और ऐरा खैरा इससे इतना गहरा नहीं समझता। अब अगर ये कहें कि इसकी हैसियत ये है तो बालूस क्या कह रहा है यहां? खतना कोई चीज नहीं है, तो हैसियत क्या है? हैसियत बड़ी है, वो कहता है कोई चीज नहीं है। आखिर जब वो कहता है कोई चीज नहीं है तो उसके कहने का भी तो कोई मतलब होगा। रसूल है, ऐसे तो नहीं उसने बोल दिया कि ये कुछ भी नहीं है। असल में अपने खत में गलतियों के खत में उस वो भी काम करेंगे। अब वो गए गलतिया की कलीसिया में और उन्होंने जाकर वहां खतने की तालीम देना शुरू कर दी। जब खतने की तालीम देना शुरू कर दी तो पालूस को पता चला, वो वापस आ गया। उसने एक सवाल किया, वो सवाल ये था कि क्या पाक रूह तुमने खतने के वसीला से पाया कि ईमान के पैगाम से? उन्होंने कहा ईमान के पैगाम से। तो फिर उसने वजाहत की कि खतना वो नहीं जो जाहिर का है, खतना वो है जो बातन का है। वो खतने के खिलाफ नहीं था, वो खतने के हक में था, पर खतने में फर्क है। जाहिर का खतना जिस्म का है और बातन का खतना दिल का है। जिस्म से मुराद, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए इस बात को उसने कहा कि जो मख्तून है वो ना मख्तून ना बने, और जो मख्तून नहीं है वो मख्तून ना बन जाए। और मख्तून बनता ही खतने से था। इसीलिए उसने कहा, ऐ नदान गलतियों, तुम पर किसने अफजून कर दिया? गोया तुम्हारी आंखों के सामने मसीह को सलीब पर दिखाया गया था। ये सब कुछ आपने जो हासिल किया ये ईमान के पैगाम से हासिल किया, और आपका खतना हुआ है, और वो खतना रूल कुस्पाना है। मैंने क्या कहा? क्योंकि अब कोई कलीसिया से बाहर है तो वो रूल कुस से खाली है। अगर कोई अब यहूदियों से बाहर है तो उसका खतना नहीं हुआ, और अगर हमारा कोई मुसलमान भाई है तो उसका भी खतना हुआ है तो वो मुसलमान है। ये बातों को समझना है, ये चीजें हैं। पर उसने कहा खतना दिल का होना चाहिए। आगे चलेंगे जी। ना खतना कोई चीज है
ना मख्तूनी। कहता देखे बात हैसियत की है। हैसियत क्या है? हैसियत एक ईमानदार की है। ना कोई खतना चीज है और ना कोई मख्तूनी। यहूदी हो तो अब भी खैर है, वो ईमान से रास्तबाज ठहर सकता है। यहूदी ना भी हो तो वो यीशु पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहर सकता है। इसलिए ना कोई खतना और ना कोई नामख्तूनी चीज है। आगे, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। क्या है? खुदा का बल्कि सब कुछ क्या है? खुदा के हुक्मों पर चलना सब कुछ है। देखें, अभी दोनों बातें, जिसका खतना हुआ है वो शरीयत पर अमल करे, ठीक है। जिसने रूल कुछ पाया है वो रूल कुछ की रहनुमाई में चले। तो बात तो दोनों एक जैसी है, पर करना क्या है? खुदा के हुक्मों पर चलना है। करना क्या है? खुदा के हुक्मों पर चलना है। आगे जी। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। अब पता चला कि जिस हालत में भी वो बुलाया गया वो उसी हालत में रहे, हालत तब्दील ना करे। हेलो, हालत तब्दील ना करे, क्योंकि जिस हालत में वो था उस हालत में खुदा ने बुलाया। तो बात तो खुदा के बुलाने की है, बात तो खुदा के बुलाने की है कि उसने बुलाया जिस हालत में। अब अपनी जगह ना बदले। मैंने वो कहा कि वो यहूदी ना बन जाए और यहूदी गैर कौम ना बन जाए। ये अपनी हालत, जिस हालत में वो बुलाया गया उसी हालत में वो रहे। आगे, अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर तू आजाद हो सके तो उसी को इख्तियार कर। पहली बात तो है, अब बात हो रही है गुलामी की हालत। देखे, दो तरह की गुलामी है। एक गुलामी है गुनाह की, इसकी वो बात कतन नहीं कर रहा। हेलो, ये है इंसान की गुलामी। किसकी? फिलौन पालूस रसूल का एक शागिर्द था। फिलौन, ये जब पालूस जेल में था तो उसकी मुलाकात उससे हो गई और उसने उसे खुदा का कलाम सुनाया। जब उसके खुदा का कलाम सुनाया उसने तौबा कर ली और उसने पाकरू पा। पर फिलौन के खत में लिखा है कि वो आदमी जिसने तौबा की है, इसको अब मैं तेरे पास भेजता हूं, तो इसे अब गुलाम के तौर पर ना लेना, अब इसे भाई के तौर पर लेना। कैसे लेना? भाई के तौर पर। बेशक अगर वो वहां जाके वो उसे गुलाम भी रखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो गुलामी की हालत में बुलाया गया है। पर चूंकि पालूस ने, क्योंकि पालूस उस्ताद था किसका? फिलौन का। मेरी बात समझ में आ रही? आप खत देख रहे हैं, समझ आ रही है? इसी खत का जिक्र है ना, इसलिए मैं आपसे तस्दीक करा रहा हूं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए जब वो अपने मालिक के पास गया, अगर वो उससे गुलामी करवाता तो कोई बात नहीं है, था तो वो मसीह ना, था तो वो रूल गुल से मामूर। तो इस हालत में वो बुलाया गया था। पर अगर वो आजाद होना चाहता है तो फिर आजाद करने वाले की उम्मीद, यानी ये जिस्मानी आजादी की बात हो रही है। तनवीर किसकी हो रही है?
जिस्मानी आजादी की बात हो रही है। जरा पढ़िए इसको दोबारा रिपीट। हाँ जी, हाँ जी। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र न कर, फिक्र न कर। आगे, लेकिन अगर तू आजाद हो सके तो उसी को इख्तियार कर। आजाद हो सके तो फिर किसको इख्तियार कर? आजादी को। किसको? जैसे वो उसने उसको, मैं नहीं समझता या मुझे नहीं पता कि कैसे कबूल किया, पर ये मैं मानता हूँ कि फिलहाल जो था वो बहुत फर्मा बरदार था। इसके बारे में उसने कहा था हो सकता है कि मैं बुढ़ापा, भाई साहब बुढ़ापा कहाँ काटूं, मैं बुढ़ापे में कहाँ रहूं। फालूस ने कहा था मैं बुढ़ापा किसके पास काटूं है? वो कहता था अपने जिंदगी के आखिरी अयाम मुमकिन है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं। चलेंगे हम आगे। जी पढ़ दीजिए, बाद में पढ़ लेना बेटा जितना आप चाहें। हाँ जी। क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन में बुलाया गया है वो खुदावन का आजाद किया हुआ है। अब दूसरी आजादी की बात होगी। मैंने कहा ना दो किस्म की आजादी है। एक आजादी है इंसान के गुलाम जो थे उन्हें आजाद कर दिया गया। एक गुलामी है गुनाह की, और गुनाह की गुलामी से सिर्फ खुदावंद यीशु छुड़ा सकता है और कोई छुड़ा सकता ही।